हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट झारखंड। हम SBI PO प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने 74 आई गेस, हाँ ये है ना, 74 तक कवर किया था। अब 75 में देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट इज़ 500% मोर देन स्पीड ऑफ करेंट। ओके, स्पीड ऑफ बोट का मान लीजिए b है, करंट का मान लेते हैं स्पीड c है। क्वांटिटी 1 दिया है हमें। इफ़ ए बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर इन 3 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कि इस बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट है, उसमें ऐड हो जाएगा स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि करंट उसको हेल्प कर रहा है जाने में, सेल करने में। ये बेसिक चीज़ आई होप आपको पता होगा। तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट मिल के जाता है 63 किलोमीटर इन 3 आवर, यानी स्पीड हो जाएगा इसका 63/3 यानी 21 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमें मिल गया कि बोट और करंट का मिल के जो स्पीड है वो है 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट, ओके, बोट इज़ 500% मोर देन इज़ इक्वल टू, ये ज़्यादा है किससे, बोट का जो स्पीड है वो 500% ज़्यादा है, यानी कि 600 ऑफ करंट हो जाएगा। ऐसे इसका ये है, देखिए ना, सिंपल है, घबराने का कुछ नहीं है। स्पीड ऑफ बोट हमने b माना है, इज़ इक्वल टू 500% मोर है, प्लस किससे, ये जो करंट का स्पीड c है उससे 500% मोर है ना। 500 c हो गया, प्लस 500% ऑफ c एक्स्ट्रा है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5c और प्लस 6c है ना, तो ये b इज़ इक्वल टू 6c हो जाएगा, है ना। तो इसको ये हो जाएगा b इज़ इक्वल टू 6c, यानी बोट और करंट का रेशियो हमें मिल गया 6:1। इसमें पुट कर देंगे b प्लस 6, हमें 21 पता है ही, तो b हो जाएगा कितना, 18, और करंट का स्पीड हो जाएगा 3। मिल गया हमें, बोट का मिल गया 18, करंट का मिल गया 3। क्या पूछ रहा है अब, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं ना, अननेसेसरी चीज़ें। x से कंपेयर करना है हमें क्वांटिटी 2 को, और x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में 18 है, अप स्ट्रीम में 3 है, तो स्पीड ऑफ करंट 3 है ना। ये है स्पीड ऑफ करंट, तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, बोट माइनस करंट, यानी 15 हो जाएगा। ये क्वांटिटी x हो गया 15, क्वांटिटी 2 भी है 15, तो x और y क्या है, y तो नहीं है, क्वांटिटी 2 है ना। तो x और क्वांटिटी 2 इक्वल है, कहाँ है भाई, इक्वल, ये है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से ये हमें दे दिया है 21, हमने इससे बोट का निकाल लिया, करंट का अलग अलग निकाल लिया। दोनों जब जाते हैं एक ही डायरेक्शन में तो इनका स्पीड 21 दिया हुआ है ना। 18 और 3 का कॉम्बिनेशन से हम माइनस कर दिए तो अप स्ट्रीम मिल गया, अप स्ट्रीम का हमने पुट कर दिया माइनस करके, तो हो गया वो बोट का स्पीड, और सेकंड से कंपेयर करना है तो 15 है। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ है, आपको इसमें व्हाट इज़ द नंबर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस, है ना, या पैटर्न। तो 1 है, 3 है, 9 है, 31 है। आपको सोचना है सबसे पहले, तो डेराइव करना है उसके बाद कि कौन सा नंबर रॉन्ग है, कुछ होना चाहिए कुछ और, वहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और दी गई है। तो इसमें कोई वैसा लॉजिक या फार्मूला तो है नहीं, फार्मूला नहीं है एक्चुअली, लॉजिक से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए पैटर्न, कुछ देखते हैं, सोचते हैं क्या हो सकता है। तो ये 1 3 यहाँ से 6 बढ़ रहा है ना, और ये फिर 6 है, और फिर यहाँ से कितना हो जाता है, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22 बढ़ रहा है। तो कोई वैसे तो दिख नहीं रहा हमें। हाँ, एक चीज़ नज़र आया, ये देखिए 1 से 3 है ना, 1 इंटू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2। अब ये 3 है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 है। उसी तरह से 1 2 2 3, उसके बाद 3 इंटू में, और 4 में प्लस 3 4, उसके बाद ये इंटू 4 प्लस 5, एक एक बढ़ रहा है ना, नंबर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें नेक्स्ट उसका नंबर ऐड हो जा रहा है।
तो ये हो जाना चाहिए 31 इंटू 4, है ना, कितना हो जाएगा 4 और 4 तो 12 और प्लस इसमें 5, तो 100 होना चाहिए 29, 129, लेकिन दिया हुआ है 128, तो रॉन्ग सीरीज़ कौन सा है, ये है। इसमें आपको देखिए सोचना ही पड़ेगा, कोई स्केप है नहीं, है ना, या शॉर्टकट। तो ये सीरीज़ आप सोचिएगा, है ना, ज़्यादा है नहीं सीरीज़ के नंबर्स, ये जितना प्रैक्टिस से ही आएगा, रिपीट कहीं मिल जाए तो और अच्छा। एक और देखते हैं, फिर हम इसको स्केप करेंगे ना, सीरीज़ वाले को, इसको स्केप करते हैं, इसको देखते हैं, है ना। आप एक बार ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करिए, नहीं हो पाए एक कमेंट करिए, हम मिल के कोशिश करेंगे कौन सा हो सकता है पॉसिबल। ये देखते हैं ना, ये 26 1 27 27 7 34, अच्छा 34 से 58 ये हो गया 24 का गैप है, 58 से 106 ये माइनस करेंगे तो ये 48 का गैप है, ये 80 का है और ये फिर 120 का है। तो कुछ दिख रहा है सीक्वेंस। एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले कि सारा जो गैप है वो इवन नंबर है ना। यहाँ पर एक सिर्फ 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वजह से, है ना, गैप इवन हमारा ना होके ऑड आ गया 7। अगर ये 26 होता, सपोज़ करिए 26, तो ये गैप हो जाता कितना 8 का, ये 7 की जगह 8 का होता। तो कुछ सीक्वेंस फिर तो ज़रूर मिल रहा है भाई, हाँ देखिए मिल रहा है ना। 26 से ये फिर अगर 26 होता तो ये 26 1 का स्क्वायर, तो फिर ये गैप कितना हो जाता 0 हो जाता, है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 होता है। 26 से 34 8 का, यानी 1 का स्क्वायर के बाद हम 3 का स्क्वायर माइनस 1 1 3, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये गैप के लिए 24, ये 48 है, यानी कि 5 के बाद 7 का स्क्वायर माइनस 1, सही है, चलिए मिल गया ये, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक एक इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर माइनस 1 से आगे बढ़ रहा है ना। तो ये 27 नहीं होता और 26 होता तो हमारा ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो इसमें से यानी कि एरर है 27, है ना। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये देखिए मैं सॉल्व करूं, सोचूं, ये अगर एक इसके लिए स्मार्ट डिसीज़न ये होगा कि आप 10 सेकंड दें शुरू के, अगर क्लिक हो जा रहा है तो इसको बेशक सॉल्व करें, अदरवाइज़ प्रोसीड करें, बाद में रखें इसको अगर टाइम आपके पास बच जाता है। क्योंकि इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशन भी है थोड़ा, क्वेश्चंस का जो लेवल है यहाँ पे नंबर सीरीज़ में, आप इंस्टेंट नहीं सोच पाएंगे ये। हालांकि मिसिंग देता है तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाती है चीज़ों को कैलकुलेट करना, लेकिन ये जब एरर होता है तो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में मुश्किल होता है। तो ये बाकी है ना, आप खुद एक बार सॉल्व करिए जो भी देख रहे हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से। क्या है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ओके, सम है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज़ 2190 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड हाइट ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड कोन इज सेम, दोनों का हाइट सेम। एक सिलेंडर है, ये देखिए सिलेंडर कैसा होता है भाई, ये सिलेंडर है, और एक कोन है, एक कोन है। अब आ गया मेंसुरेशन। सारा जहाँ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम सीखते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वो अलग अलग लेक्चर कोई है ना, एक बार सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बनता उन चीज़ों का, तो बेहतर है जो भी आता है रास्ते में रिकॉल करिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक रूल है मैथ में, क्वांट में, कि मैक्सिमम प्रैक्टिस। इवन हर चीज़ में लाइफ में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम क्वांट सॉल्व कर रहे हैं तो अभी क्वांट की बात करते हैं, है ना। तो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, इसका वॉल्यूम का होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ये चीज़ पता लग गया। और इसी का 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा हमने पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों का जो सम है ये 2190 पाई है, ओके। एंड हाइट ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड कोन इज सेम, ये भी कह रहा है सेम है, और कह रहा है कितना है 10 है, यानी कि एच जो है इसका आपके सिलेंडर का वही एच इसका है, और ये 10 है। यहाँ से कॉमन हमें क्या क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर एच मिल जा रहा है हमें कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, तो इसके लिए 1 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हो गया 1:3।
ये इज़ इक्वल टू 2190 पाई। एक चीज़ यहाँ पे है कि रेडियस दोनों का हमने अलग अलग लेना है ना, ये ऐसा कुछ रेडियस के बारे में तो बोला नहीं है कि सेम है। तो रेडियस ऑफ कौन ये रेडियस का कह रहा है 15 है, यानी कि ये 15 है ना। अगर इसको R1 मान लेते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल R1 स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा हमारे पास, सही है। तो ये 15 दे दिया है ना, R1 इज़ इक्वल टू 15 क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास ये हो गया पाई R स्क्वायर H दोनों के लिए कितना है 10, हाइट इक्वल है जो कि 10 है, ठीक है। 1 प्लस R1 का वैल्यू है 50, पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर है ना 15 इंटू 15 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 2190 है ना। ये 10 से ये कैंसिल कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 5 है ना, 15 तिया 45, R स्क्वायर हो जाएगा 219 माइनस 40, सॉरी 15 5 है ना 75 हो जाएगा। R की वैल्यू हो जाएगी 144 का रूट स्क्वायर, यानी कि 12 हमारा रेडियस मिल गया स्मॉल वाले का, ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू हमें 12 मिल गई, और रेडियस ऑफ कौन जिसको हमने R1 माना था, R1 हमारा दिया है कितना ऑलरेडी 15। कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं करना, क्या है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ S टू रेडियस ऑफ C, दोनों का क्या है रेशियो, रेडियस का 12/15 हो जाएगा। रेडियस ऑफ S इज टू रेडियस ऑफ C, यानी 4:5, तो ये हो जाएगा 4:5। इसमें कैच क्या था, एक बार रिकॉल करते चलते हैं, हर क्वेश्चन में सीखने वाली चीज़ है ना, पॉइंट्स टू पॉन्डर जिसको कहते हैं। जब तक टेक अवे लेसन नहीं लीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतना लंबा चौड़ा मैं हर क्वेश्चन को बिल्कुल बच्चों जैसा सॉल्व कर रहा हूँ, इतनी ज़रूरत होती नहीं है, आपको भी नहीं होगी अगर आप बिगनर हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस बहुत काम की चीज़ है। इसमें ये एक टेक अवे था, पाई R स्क्वायर होता है कौन का, और 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है वॉल्यूम, है ना। कमेंट में बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, या कैसे डेराइव करते हैं कौन का और सिलेंडर दोनों का। तो ये था कैच 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसका होता है पाई R स्क्वायर H। यहाँ पे H दोनों के लिए कह दिया था कि 10 है, एक की रेडियस हमें मालूम थी कि 15 है, रेडियस ऑफ कौन ये रेडियस हमें 15 मालूम था, और दूसरा हमें रेडियस निकाल लेना था, और उसको कंपेयर करके उनका रेशियो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 18.2 क्या है। इन ए बॉक्स देयर आर 6 ब्लू बॉल्स, X रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स, प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल फ्रॉम द गिवन बॉक्स इज 1/3। हमें क्या मालूम है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, है ना, ये कह रहा है कि 1/3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ रेड, नंबर ऑफ पूछ रहा है रेड कितना है और नंबर ऑफ ब्लू कितना है, इसका आप सम करके बता दीजिए। अच्छी बात है, जबकि कह रहा है कि हमें दिया हुआ है कि ब्लू बॉल का दिया हुआ है, नंबर ऑफ ब्लू हमें दे दिया है ऑलरेडी 6 है, और नंबर ऑफ ग्रीन दे दिया है, नंबर ऑफ ग्रीन दे दिया है 10 है। अगर हम नंबर ऑफ रेड निकालेंगे क्या है तो भी जोड़ पाएंगे ना, रेड और ब्लू जो हमारा 6 है, 6 में से तो 6 और जो भी निकलेगा आपका नंबर ऑफ रेड वो हो जाएगा ऐड करके आंसर। लेकिन उसके पहले हमें नंबर ऑफ रेड निकालना पड़ेगा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये है 2 पार्ट ये गिवन है, और यहाँ पर हमें दे दिया है कि रेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी वही होगी ना कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से रेड निकलता है अगर, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, टोटल बॉल है ना, समझ लीजिए अगर हम सैक एक बोरे में अगर डाल दें टोटल बॉल्स को, तो रेड और निकालें हम, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जितना रेड बॉल रहेगा, है ना, जो भी रहेगा रेड बॉल, और जितना टोटल बॉल रहेगा यही प्रोबेबिलिटी होगा ना। उसी टोटल में से जो रेड है जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ टोटल बॉल्स में। तो यहाँ पे हमें
नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स, यही तो निकालना है। तो इसको सपोज़ कर लेते हैं x, और नंबर ऑफ़ टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा, अगर यहाँ हमें ये 6 पता है, ये 10 पता है, रेड को हम मान लेते हैं x, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 6 + 10 + x, तो यानी कि 16 + x, और यही दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। देखिए ये कह रहा है 1/3 है, ये 1/3 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे, x = क्या हो जाएगा 8। तो x क्या है, नंबर ऑफ़ रेड बॉल हमारा निकल गया x, यानी कि 8। अब पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ़ रेड, यानी कि 8 में ऐड करेंगे ब्लू, 8 और 6 14 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ़ टोटल रेड एंड ब्लू का टोटल, यही हो जाएगा 14। ये यहाँ पर अब क्या कैच आ गया, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर कैच है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज़ का, यहाँ रेड था तो रेड ले लेंगे, इज नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी टोटल में से उस नंबर का जितना डोमिनेंस रहेगा, प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सिंपल ये था, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रेड का। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ए का एज और बी का एज 6 ईयर्स एगो, 88 साल था, है ना, 6 साल पहले। यानी कि अगर अभी एक्स एज है ए का, या ऐसे करते हैं, ए का एज ए ही रहने देते हैं, बी का एज बी रहने देते हैं, तो 6 साल पहले क्या हो जाएगा, a-6 हो जाएगा, है ना। आज से 6 साल पहले जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, 6 साल पहले जो एज का टोटल था वो नंबर 88 था। बी का जाएंगे 6 साल पहले तो b-6 होगा। अब ये दोनों का जो टोटल है, ए का 6 साल पहले और बी का 6 साल पहले, ये हमारे पास 88 है ना। तो इसको कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का अभी टोटल कितना हो जाएगा, 88 + 12, यानी कि 100 साल हो गया हमारा ए और बी का टोटल। इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सिंपल है, ए और बी का 6 साल पहले 18 है, तो ए का 6 साल जोड़ेंगे और बी का 6 साल जोड़ेंगे, है ना। 6 साल पहले 88 था, यानी 88 था, और 6 साल ए का और 6 साल बी का अभी जोड़ेंगे प्रेजेंट एज के लिए, तो ए और बी का टोटल हमें मिल गया कितना, 100। उसी तरह कह रहा है दूसरे, यह पहला पार्ट यहाँ तक है, इससे हमें ये इक्वेशन मिल गया, ए और बी का टोटल मिल गया 100। ए का एज 18 साल पहले जो था, फिर से वही चीज़ है, 18 साल पहले जो था वॉज इक्वल टू बी का एज 6 ईयर एगो, बी का एज 6 ईयर एगो। ए का 18 साल पहले जो था वो इक्वल था बी के 6 साल एगो जो एज था उसके बराबर था। तो यहाँ से मिल गया हमें a - b कितना, 12। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब इस दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a = 112। ये इम्प्लाई कर रहा है कि a कितना हमारा 56 साल अभी का एज है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एज ऑफ ए 2 ईयर हेंस, है ना, 2 ईयर्स आफ्टर वाट, 2 ईयर्स लेटर। तो अभी 6 है, 56 है, तो इसमें से 2 साल बाद पूछ रहे, तो 2 जुड़ जाएगा, 56 और 2 58 साल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का एज 2 साल बाद। इसमें कैच क्या था, वैसे कुछ नहीं था, या बिल्कुल अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा था, तो ये था कि अगर किसी का एज अभी है x, 10 साल पहले 10 - x, y साल पहले x - y, है ना। उसी तरह से ये एज अगर पहले का दिया हुआ है कि हमें 6 ईयर्स, है ना, अभी से 6 साल पहले का एज अगर पता है कि a था, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा, ये 6 साल पहले है तो a में से अभी 6 जोड़ेंगे, है ना, 6 था, फिर 1 जोड़ेंगे 5 साल पहले, फिर 1 जोड़ेंगे 4 साल पहले, फिर 1 जोड़ेंगे 3 साल पहले, ऐसे करते करते ही प्रेजेंट एज में आएंगे। तो एक ये था, है ना, कि अगर जितना पहले का है, 10 साल पहले का दिया है तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, या पीछे जाना है 10 साल पहले तो y उतना साल y साल पहले जाना है तो y ऐड कर माइनस कर देंगे। चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आने वाले वीडियो में। अभी जस्ट बिगनिंग है, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं हम, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर अच्छा लगेगा लोगों को तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नॉनदलेस वैसे भी टाइम उतना मिल नहीं पाता कि कुछ और करे आदमी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ना पहले प्रोसेस सीखना फिर सॉल्व करना, या नेसेसरी रिपीट री इन्वेंटिंग द व्हील, कहते हैं ना, जो चीज़ है ऑलरेडी उसको ज़रूरत है नहीं। जहाँ देखिए, जहाँ जैसे मेंसुरेशन में फार्मूला लगा मैंने मेंशन कर दिया, जहाँ जिस चीज़ की हमें लगेगी कि रिक्वायरमेंट है हम बेसिक्स वहाँ पे मेंशन कर देंगे। शेयर करिए लोगों को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और
बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।